नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र जो 2023-24 का पेपर हिंदी का पेपर हुआ है और क्लास 11th 9th का पेपर था दोस्तों। 100 नंबर का पेपर आया है, 3 घंटे का टाइमिंग मिला है। तो दोस्तों मैं पूरी आपको आंसर की बताने वाला हूँ, वीडियो में आप बने रहें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है, तो मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए। धर्म के बारे में दे रखा है आपको, सभी धर्मों के बारे में, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सब के बारे में ये डिटेल में आपको बता रखा है। तो इसको पढ़ लेंगे आराम से, फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर अपन दे देंगे। तो दोस्तों मैंने पैसेज पूरा पढ़ लिया है, तो मैं आप सभी को इनके आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सम्राट अशोक की क्या विशेषता थी। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी धर्मों का समान आदर करना। फिर दे रखा है भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसका आंसर आएगा सहिष्णु और उदारता से युक्त, ये आपका आ जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो आपको बोला जा रहा है कि सम्राट अशोक किसका अनुयायी था। तो आप करेंगे बौद्ध धर्म का। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। फिर चौथे क्वेश्चन में बादशाह अकबर सभी धर्मों के रहस्य जानने के लिए आचार्यों से शास्त्र चर्चा कहाँ करते थे। तो इसका चौथे का आंसर होगा फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में। फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में करता था। पांचवें क्वेश्चन में है अति प्राचीन काल में किन लोगों में परस्पर मेल हुआ। तो इसमें आ जाएगा आर्य और द्रविड़ लोगों में। आर्य और द्रविड़ लोगों में, आर्य और द्रविड़ लोगों में। फिर इसके बाद में छठा क्वेश्चन है जिसमें दरका है उपयुक्त गद्यांश का सार संक्षिप्त में लिखें। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। जिसमें बोला जा रहा है कि भारत में प्राचीन काल में सभी धर्मों में सद्भाव था। अति प्राचीन काल में आर्य और द्रविड़ लोगों के परस्पर मेल हुआ। भारतीय विद्वानों ने सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा। आधुनिक काल में तो गांधी जी तथा अन्य मनीषियों ने भारत में सर्वधर्म सद्भाव पर जोर दिया। जब हमारे समाज में धार्मिक सद्भाव रहेगा, धार्मिक कट्टरता नहीं रहेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसमें दे रखा है, देखो ध्यान से, कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये आप लोग उत्तर दे सकते हैं इस काव्यांश को पढ़ करके। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अपने गद्यांश पढ़ा था, तो अब अपन काव्यांश पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पास में ये पूरा काव्यांश है, जिसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इसके उत्तर आप दे देंगे दोस्तों। तो मैंने पढ़ लिया है, तो मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है क्या, कि जिसने हमें जन्म दिया था, इस आधार पर गांधी जी को क्या कहा गया। तो इसका आंसर आएगा महात्मा। फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में गांधी जी को किस बात में हंसी आती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंदोलन में जनता से मिले पूर्ण सहयोग से। फिर तीसरा क्वेश्चन है बोला जरा प्रस्तुत काव्यांश से क्या संदेश दिया गया है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग कि प्रस्तुत काव्यांश में यह संदेश दिया गया है कि हमें आपसी मेल मिलाप से रहना चाहिए, जाति धर्म पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरे आंसर हाथ के द्वारा लिखी हुई आंसर की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा, थोड़ी देर आप रखें। अभी आप इसी तरह से आप लोग आंसर देखते रहें। आगे बोला जा रहा है जिसने जन्म दिया था का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब होगा जन्म दिया था का अर्थ है कि जिस धरती माँ ने हमें जन्म दिया है, उस धरती माँ की सुरक्षा के लिए हमें योगदान देना चाहिए। फिर पांचवें क्वेश्चन में है प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक लिखो। तो आप लिख सकते हैं गांधी जी का योगदान। फिर छठा क्वेश्चन है बोला जरा इस काव्यांश में गांधी जी को किस रूप में याद किया गया है। तो इसमें लिख सकते हैं गांधी जी को महात्मा के रूप में याद किया गया
है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों निबंध लिखना है किसी एक पर। जैसे कि फर्स्ट में आपसे दे रखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर है जल संरक्षण हमारा दायित्व, फिर है मेरे सपनों का भारत। चौथे क्वेश्चन में है मालिक और नौकर के मध्य हुए संवाद को लिखिए। ये नहीं कर सकते तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसमें अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विज्ञान विषय के अध्यापक की कमी के कारण नियमित शिक्षण कार्य न होने का निवेदन किया गया हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में, सॉरी 5 क्वेश्चन में। तो 5 में दे रखा है आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, उस पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वह चलता है क्रिया विशेषण के हिसाब से बताना है। तो आपका आएगा वह आंसर धीरे धीरे। दूसरा नंबर बोला जा रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग, ये द नहीं है। फिर आपको बोला जा रहा है हिंदी में वचन के प्रकार हैं। हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं, 2। फिर चौथे में दे रखा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा कारक है। तो ये आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर कर्ता कारक होगा। फिर उसके बाद में है यहाँ से 5वां क्वेश्चन जिसमें आपसे दे रखा है शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें आ जाएगा आपका नी प्रत्यय। फिर इसके बाद में है आपके उसमें मौखिक का विलोम शब्द है, तो इसका होगा लिखित। फिर अपन चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन में। बोला जरा आकाश का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो एक तो आप लिख सकते हैं नभ, ठीक है, एक लिख सकते हैं अंबर। क्या लिख सकते हैं, अंबर। फिर ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ लिखो। तो इसमें आप मुहावरे का अर्थ लिख सकते हैं किसी बात पर संदेह करना। 9वां क्वेश्चन में अन्न उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखो। तो जैसे कि अनमोल, एक लिख सकते हैं आप अनेक। फिर 10वें क्वेश्चन में आपको अनल अनिल युग्म शब्दों का क्या अर्थ है। तो अनल का मतलब तो होता है आग, क्या होता है, आग। और अनिल का मतलब होता है पवन, क्या होता है, पवन। ये आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलेंगे आगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपके पास में बुकों के क्वेश्चन आ जाते हैं जो 3-3 नंबर के चल रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ से बोला जा रहा है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। 8वें क्वेश्चन में है प्रेमचंद जी फटा जूता भी ठाठ से क्यों पहन सके। 9वें में है पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिलने पर सुभद्रा जी ने लेखिका से क्या कहा। फिर 10वें क्वेश्चन में रखा कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उन्हें उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों, ये आपको लिखना है। फिर इसमें 11वें क्वेश्चन में माँ देवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। फिर आपके पास अंदर कैदी के रूप में कवि को जेल में क्या क्या काम करना पड़ा। फिर इसके बाद में है 13वां क्वेश्चन मेघ के आने पर गाँव में वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ने लगा। फिर 14वें क्वेश्चन दे रखा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है। अब ऐसे 15 क्वेश्चन मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 16वें क्वेश्चन में है कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय लिखो। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपन लोग 17 क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन में दे रखा आपको क्या देख सकते हैं प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, ये आपको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते का क्या कारण सोचा। पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित ग्राम श्री कविता में व्यक्त प्रकृति के विभिन्न रूपों को विस्तार से बताइए। अपन से ये बोला जा रहा है। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला आप ये कर सकते हैं 8वां में कि मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो 20वें क्वेश्चन में है
अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। यह बात किसने और किसको कहा, किससे कही, ये बात बोली जा रही है। फिर 21वां क्वेश्चन में है कि रीडगड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज की किस मानसिकता पर प्रहार किया। ऐसे 22वां क्वेश्चन में है पान की दुकान के सामने खड़े होकर चुपचाप होकर क्या सुन रहे थे। 23वां क्वेश्चन में है लेखिका की परदादी ने भगवान से क्या मन्नत मांगी थी, उनकी मांगी मन्नत सबको चौंकाने वाली क्यों थी। ऐसे 24वां क्वेश्चन है कि शादी को बिजनेस समझने वालों से निपटने का प्रस्तुत एकांकी में क्या उपाय बताया गया है। या फिर आप लिख सकते हैं चोर मांझी की किस बात से प्रभावित हुआ, उसने क्या दिया, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं।